आज का विषय है मिसिबल लिक्विड्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब दो लिक्विड्स कोई भी हों, अगर वो एक दूसरे से मिलाने पर समान रूप हो जाएं, होमोजीनियस हो जाएं, वी कॉल देम एज मिसिबल लिक्विड्स। ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कि लिक्विड्स आपस में मिक्सअप हो सकते हैं। अगर केवल दो लिक्विड मिक्सअप किए जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाइनॉमियल लिक्विड्स, और इससे ज्यादा अगर मिक्स होते हैं तो ट्राइनॉमियल या मल्टीनॉमियल लिक्विड्स भी कहते हैं। अब इन लिक्विड्स को मिलाने पर क्या होता है, इसको हम आज समझेंगे। मान लीजिए, बजाय किसी लिक्विड का नाम लेने के बजाय अगर हम किसी लिक्विड को ए कहें कि देयर इज ए लिक्विड ए, और साथ ही साथ दूसरा लिक्विड भी है जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये बी। दो लिक्विड हैं, एक को हमने ए से दर्शाया और दूसरे को बी से। अब हमको मालूम है कि किसी भी द्रव में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो स्थायी नहीं होते। वो सॉल्यूशन के या लिक्विड के अंदर गतिमान होते हैं, गतिशील होते हैं, दे आर डायनेमिक। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके प्रत्येक कणों में मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, यानी आकर्षण करने वाली शक्ति और मुक्तर्षण करने वाली शक्ति, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। तो जिसके कारण वो एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। इसको हम बोलते हैं ए इंटरेक्शन, अगर लिक्विड ए में हो रहा है। और इसी प्रकार से अगर दूसरा लिक्विड है जो कि हमने मिलाने जा रहे हैं, तो उसमें भी इंटरेक्शन होगा, एंड दैट विल बी नोन एज बी इंटरेक्शन। मीन्स बी के कणों में बी के कणों के साथ प्रतिक्रियाएं और ए के कणों में ए के साथ प्रतिक्रियाएं। अब ये तो जब लिक्विड अलग अलग हैं तो इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन जब हमने ए और बी लिक्विड्स को मिला दिया, बाइनॉमियल के केस में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन तो है ही, साथ ही साथ एक और इंटरेक्शन आ जाता है जिसको बोलते हैं ए बी इंटरेक्शन। ए के कण और बी के कणों के बीच में जो प्रतिक्रियाएं हैं, इंटरेक्शन है, उसको हम बोलते हैं ए बी इंटरेक्शन। अब अगर ए इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन तीनों समान हैं, एक समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। इसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान देने की बात है कि प्रायः कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता। आइडियल सॉल्यूशन की विशेषता यह है कि उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग, जब दो सॉल्यूशन, ये दो लिक्विड्स मिलाई जाते हैं, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो शून्य होती है, जीरो होती है। जबकि ना, और जब दो लिक्विड मिलाए जाते हैं तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो होता है। लेकिन ये आइडियल केस है, और प्रायः इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 100 मिलीलीटर एक लिक्विड ए को मिलाया, 100 मिलीलीटर बी को मिलाया, तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 200 मिलीलीटर। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता, बिकॉज देयर इज द इंटरेक्शन विच में बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, एनर्जी रिलीज हो सकती है, तो ये जीरो नहीं होता। और अगर ऐसा होता है, जो कि प्रायः है ही, होता ही है, उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेवर इक्वल टू जीरो। एंड आइडियल सॉल्यूशन के वो सॉल्यूशन है जिसमें राउल्स लॉ को फॉलो किया जाए। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ एप्लीकेबल हो at all concentration and at a temperature. So that is the basic condition of ideal solution. अब राउल्स लॉ क्या होता है ये तो हमको मालूम है ही,
और राउल्स लॉ से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को किस प्रकार से हम को रिलेट कर सकते हैं, ये हम अब आगे सीखेंगे। थैंक यू।